हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और खासकर वीडियो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी नए बच्चे हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही रामबाण शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहें और हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाए। जितना भी सवाल हम लेके आएंगे हर एक सवाल को आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे देखते हैं। आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है उससे पहले हम बता दें कि जितने भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं उन लोग सभी लोगों से अनुरोध है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर देखते हैं सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगी। ठीक है, तो हम लोग को बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क जगह पे यहाँ पे जो दे रखा है इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीरीज देखिए दोस्तों तो सीरीज चल रही है हम लोग का 17, 28, 864 और 432 और 216। ठीक है, तो बस सीरीज जो चल रही है दोस्तों तो उस सीरीज़ किस हिसाब से चल रहा है तो घटते हुए क्रम में चल रहा है सीरीज। ठीक है, तो घटते हुए अगर क्रम में चल रहा है तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे घटा करना है या फिर भाग देना है। ठीक है, दो ही यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का सीरीज जो घटते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, तो घटते हुए क्रम में सीरीज चल रहा है दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो रहा है तो देखा जाए तो इससे यहाँ पे किस रिलेशन से संबंध या फिर कितना घटा हुआ। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए दोस्तों 864 में 864 यहाँ पे। ठीक है, 864 में अगर 2 से हम लोग भाग देंगे। ठीक है, अगर 200 गुना करेंगे तो इसको आपस में गुना करेंगे तो हम लोग का कितना निकल के आ जा रहा है 4 दूना के 8। ठीक है, और 6 दूना के 12 के 2 हाथ से लिख। ठीक है, 3 8 दूना 16 और 1 17, तो 1728 हम लोग को यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हम लोग को क्या चल रहा है सीरीज दोस्तों, इसका यहाँ पे आधा है यहाँ पे। ठीक है, और इसका यहाँ पे देखिए आधा है। ठीक है, देखिए 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 4 दूना का। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या है आधा है। आने के क्या हो रहा है दोस्तों सीरीज आपस में एक सेकेंड आपस में जो है दोस्तों भाग हो रहा है। ठीक है, आपस में क्या हो रहा है भाग हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों तो देखिए इसका यहाँ से 2 से मान के इसलिए भगा दिया हुआ। ठीक है, और इसका यहाँ पे देखा जाए तो इसमें भी क्या है हम लोग का 2 से भाग दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें भी देखिए दोस्तों 16 दूना के 32 और 2 दूना के 4, इसमें भी 2 से भाग दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें भी अगर 2 से भाग देंगे तो कितना घटेगा दोस्तों, तो देंगे दोस्तों 2 से तो कितना बार में कटेगा 8 दूना के 16। ठीक है, और 0 और 100 यहाँ पे 1 सेकेंड 108 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 108 हम लोग को ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे दे रखा है 41 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है तो अंत से उसका कौन सा स्थान होगा। ठीक है, तो हम लोग को पता करना कि आखिरकार 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान कहाँ पे होगा। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए और हर एक सवाल को आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा इतना सवाल हमसे बना। ठीक है, क्योंकि जितना भी सवाल हम लेके आए हैं सब प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, और जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में सवाल मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेके आया हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बस बनाते रहिए आप लोग और रिवीजन करते रहिए। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आप ही लोगों के लिए अच्छा होने वाला। ठीक है, क्योंकि रिवीजन से बड़ा कोई भी चीज़ आजकल नहीं होता है। ठीक है, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना दिमाग में याद रहेगा और उतना एग्जाम में जाके फटाफट बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, देखिए अगर 31 विद्यार्थी है। ठीक है, अगर 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। ठीक है, तो अंत से उसका कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ मान के चलिए 31 को यहाँ पे विद्यार्थी हो गए। ठीक है, 31 को विद्यार्थी में अरुण का स्थान अंत से 17वां। ठीक है, मान के चलिए अरुण का स्थान यहाँ पे दोस्तों अरुण का स्थान यहाँ से यहाँ तक 17वां है। ठीक है, 17वां है
अंत से उसका स्थान क्या होगा? अरुण का स्थान 17वां है। पूरे टोटल में दोस्तों यहाँ पर अरुण का क्या है? 17वां है यहाँ पे, ठीक है। तो अंत से पूछा उसका स्थान कौन सा हो जाएगा, ठीक है। 31 को विद्यार्थी है, ठीक है। तो करना क्या दोस्तों इस सवाल में? तो देखिए 31 में माइनस का 17 घटाना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों आखिर का क्या क्या देखिए 31 विद्यार्थी, ठीक है। यहाँ से टोटल में कितना दोस्तों? 31 विद्यार्थी है और कक्षा में 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। अरुण जो है दोस्तों यहाँ पे 17वां है, ठीक है। अरुण का स्थान 17वां है, तो अंत से उसका कौन सा आएगा, ठीक है। तो अंत से कौन सा आएगा दोस्तों? तो अंत से यानी कि इधर से यहाँ पे कौन सा स्थान आएगा इसका 31वां में से? देखिए तो 17वां में दोस्तों, एक सेकंड इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। 17वां, ठीक है। तो 31 में 17 को हम लोग को घटा देना है, ठीक है। अगर 31 में 17 को घटाएंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 14 आ जाएगा, ठीक है। अगर घटाने के बाद क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे प्लस का 1 कर देना, ठीक है। अगर प्लस का 1 यहाँ पे करेंगे तो हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा? 15 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 15 निकल के आ गया तो क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब 15 हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो 15 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा? तो 15 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर एम के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों विपरीत क्रम में लिखा गया यानी कि उल्टे क्रम में लिखा गया, ठीक है। तो अगर उल्टे क्रम में लिखा गया तो हम लोग से पूछा क्या है दोस्तों कि एम के बाईं ओर, ठीक है। एम यहाँ पे हम लोग का हो गया, ठीक है। तो एम का बाईं ओर किधर हो जाएगा दोस्तों? एम का बाईं लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो राइट हम लोग का इधर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का जैसे है दोस्तों वैसे ही बायां घूमना, ठीक है। अगर ऐसे बायां घूमेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट साइड, ठीक है। अगर मान के चलिए अगर इसी उल्टा है तो उल्टे से हम लोग को बायां पूछा है, ठीक है। यहाँ से 5वां कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 1 2 3 4 5वां हम लोग का कितना निकल के आ गया? आर निकल के आ गया, ठीक है। तो आर हम लोग का क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लूप संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लूप संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फटाफट बनाने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये भी सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। देखिए यहाँ पे करना क्या आप लोग को, ठीक है। अगर मान के चलिए इसको आपस में गुना कर देते तो हम लोग का कितना आ जा रहा है? 4 दूना के 8 और 8 88, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दे रखा है? 98 दे रखा। तो इस हिसाब से ये वाला लॉजिक हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। और जब भी सब सवाल बनेगा दोस्तों हम लोग का इधर से ही बनेगा, ठीक है। जब भी सब सवाल बनेगा हम लोग का इधर से ही बनेगा, ठीक है। इधर से बनेगा। अगर इधर से बनाने का प्रयास कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दोस्तों बड़ा संख्या की ओर हमेशा लाया जाता है, ठीक है। और इधर कहीं पे भी बड़ा संख्या नहीं दे रखा है, ना ही इधर दे रखा, ठीक है। ना ही इधर से बनेगा और ना ही इधर से बनेगा, ठीक है। जब भी संख्या बनेगा दोस्तों इधर से ही बनेगा, ठीक है। तो कौन सा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे करना क्या आपको? इस आपस में इन सभी को गुना करना है, ठीक है। इन सभी को अगर आपस में गुना करते हैं तो हम लोग को कितना निकल के आ जा रहा है? 11 दूना के 22 और 22 चौके 88, ठीक है। 88 निकल के हम लोग का आ गया दोस्तों यहाँ पे। तो इसमें क्या करना है? प्लस का 10 कर देना, ठीक है। अगर प्लस का 10 करेंगे तो हम लोग को कितना निकल के आ जा रहा है? तो यहाँ पे 98 निकल के आ जा रहा है, ठीक है। जो कि 98 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सेम उसी तरह से दोस्तों हम लोग इसमें भी वही लॉजिक लगाएंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा? 12×5 = 60 और
छठिया के 90 यानी कि 90 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इसमें भी 10 करेंगे तो कितना हम लोग का आ जाएगा, यहाँ पे 100 निकल के आ जाएगा, ठीक है। सेम यही लॉजिक दोस्तों हम लोग नीचे में लगाएंगे, ठीक है। नीचे में लगाएंगे दोस्तों तो कितना हम लोग का निकल के आ जाएगा, 9×72, 72 के 72 हो गया। तो 72 में भी प्लस 10 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 82 निकल के आ जा रहा है, ठीक है। तो 82 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 82 हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है हम लोग का। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा नीचे दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनना, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का क्या है, मिरर लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो आकृति है दोस्तों, जो फिगर हम लोग का दे रखा है सेम वही फिगर यहाँ पे नीचे की ओर बनेगा, ठीक है। नीचे की ओर बनेगा दोस्तों, तो कौन सा इस सवाल का सही फिगर मिलता जुलता है जो कि प्रतिबिंब में जैसा बनता होगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा है। तो उस चीज़ बताने का प्रयास कीजिए कि कौन सा इस सवाल का सही फिगर हो जाएगा, ठीक है, प्रतिबिंब। चलिए दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए कि कौन सा सही उत्तर होगा, इसका कौन सा सेट होगा प्रतिबिंब। यहाँ पे जब हम लोग मिरर में रखेंगे तो मिरर में कौन सा आकृति बनेगा जो कि इसके जैसा होगा, ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोग का ऐसे और ऐसे बनेगा, ठीक है। आगे समझ में ऐसे बनेगा। और यहाँ पे अगर ऐसे है दोस्तों तो कैसे बनेगा, और ऐसे करके हम लोग को घूमेगा तो ये वाला ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला ऐसे हो जाएगा शायद, और तीर ऊपर है तो तीर हम लोग का यहाँ पे नीचे हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तीर की ओर जाएंगे तो हम लोग का ये वाला गलत हो गया, ठीक है। ये वाला गलत हो गया। उसके बाद देखा जाए दोस्तों दूसरा लॉजिक देखा जाए, ये वाला भी हम लोग का, ये वाला छोटा वाला भी तीर नीचे होगा, ठीक है। इस हिसाब से भी हम लोग का चला गया, ठीक है। तो हम लोग का बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगर 2 को बचा दोस्तों तो यहाँ पे देखिए इसमें जो लकीर है इधर से है, ठीक है। तो इसमें भी इधर से आगे देखिए, यहाँ पे अगर है तो यहाँ यहीं से इधर होगा, तो यहाँ से इधर है, इसमें है। लेकिन इसमें दोस्तों इधर से इधर देखिएगा, अगर जल प्रतिबिंब यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिरर बनेगा तो सेम इसका यहाँ पे जो घूमेगा, यहाँ शुरू वाला यहाँ से दिखेगा, शुरू वाला यहाँ से दिखेगा तो इधर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इस वाला नहीं होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। जो कि यहाँ से ऐसे आएगा तो यहाँ से भी ऐसे ही निकलेगा। और यहाँ पे इस सब जो है दोस्तों, तो ऐसे हम लोग का ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, एक सेकंड, ऐसे निकल के आ जाएगा। और ई वाला दोस्तों ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तीर नीचे हो जाएगा और ऊपर वाला तीर यहाँ पे भी ये वाला नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में हम लोग का दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला भी क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला गलत हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग गलत होगा, ठीक है। ई वाला देखिएगा, जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर यहाँ पे दोस्तों तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। यहाँ से तो ऐसे ही आएगा, ऐसे अगर इस आता तो ई वाला काला वाला दोस्तों ऐसे आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इधर से दे रखा, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग को ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, गलत जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग आकर, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग को बताना कि तापमापी और तापक्रम में जिस रिलेशन से दिया हुआ और बना हुआ तो उसी रिलेशन में, उसी क्रम में आप लोग को बताना कि अदर तापमापी में और यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका कौन सा रिलेशन है, कौन हिसाब से अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो वही रिलेशन से सेम यहाँ पे आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस हिसाब से रिलेशन है दोस्तों, तापमापी और तापक्रम में कौन सा रिलेशन है, ठीक है। तापमापी और तापक्रम में दोस्तों यहाँ पे यह रिलेशन है जो कि तापक्रम जो दोस्तों तापमापी से मापा जाता है, ठीक है। तापमापी जो दोस्तों तापक्रम जो दोस्तों तापमापी को
तापमापी को तापक्रम से मापा जाता है, ठीक है। तापमापी जो है दोस्तों तापक्रम से मापा जाता है, ठीक है। ये मापा जाता है, ठीक है। तो सेम उसी रिलेशनशिप यहाँ पे भी बनाना है दोस्तों। तो आदर्श मापी से दोस्तों किसको नापा जाता है, तो आदर्श मापी को दोस्तों आदर्श से मापा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आदर्शता से मापा जाता है, ठीक है। तो आदर्शता से मापा जाता है। तो आदर्शता हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा था, आदर्शता हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन इस सब खाली जगह पे स्थान पे हम लोग को भरना है कि कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल में सबसे पहले हम लोग को करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक जितना दे रखा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जितना दे रखा सभी को काउंटिंग करना, ठीक है। तो काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दे रखा है दोस्तों। तो 18 दे रखा, 18 तो किस किस से मल्टीपल होता है, तो 18 हम लोग को मल्टीपल होता है, एक सेकंड, 18 मल्टीपल होता है, एक 6 से होता है, एक 3 से होता है, ठीक है। तो दोनों से हम लोग को मल्टीपल होता है, ठीक है। तो कौन सा कॉलम बनाना है, तो जब भी बनाइएगा दोस्तों बड़ा वाला कॉलम बनाइएगा, ठीक है। बड़ा वाला कॉलम में से क्या होता है, जल्दी हम लोग का बनेगा भी और जल्दी हम लोग का क्या होगा, गलत भी होगा, ठीक है। तो बड़ा वाला कॉलम लेंगे 6 का, तो देखते हैं 6 का कॉलम कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 यहाँ पे हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 का कॉलम बन गया। अब देखिए कौन सा यहाँ पे भरा जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, टी आर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले टी भरा जाएगा, टी आर, यहाँ पे उसके बाद आर भरा जाएगा, टी आर, ठीक है। यहाँ पे भी टी आर है, यहाँ पे भी टी आर है। और ऐसे पहले क्या भरा जाएगा दोस्तों, तो ऐसे पहले सब जगह खाली है, ठीक है। सभी जगह देखिए खाली है। ऐसे पहले यहाँ पे सॉरी टी से पहले एक यहाँ पे एस भरा जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, टी से पहले एक यहाँ पे भी एस भरा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे खाली दे रखा दोस्तों, एक यहाँ पे है, 3 वो खाली है, तो तीनों खाली जगह से पहले क्या भरा जाएगा, ऐसे पहले यहाँ पे भी खाली, यहाँ पे भी खाली, यहाँ पे भी खाली, ठीक है। तो ऐसे पहले अगर एस को भरा जाए दोस्तों, तो एस टी, ठीक है। तो यहाँ पे टी अगर लेते हैं, टी एस आर एस टी आर, ठीक है। टी एस आर टी एस, मान के चलिए टी अगर लेते हैं तो टी एक को भरा गया, उसके बाद एस, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 को टी है, ठीक है। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, गलत हो गया, ठीक है। अगर मान के चलिए इसको लेते हैं टी यहाँ पे तो है, उसके बाद एस है, उसके बाद फिर से एस टी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर से यहाँ पे टी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर टी लिए तो जाहिर सी बात है सभी जगह खाली है, तो सभी में टी ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग का ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। उसी को देखा जाए दोस्तों तो टी मतलब सबसे पहले टी है, यहाँ पे क्या है, एस है, ठीक है। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी भी चला गया, ठीक है। डी को देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे टी हम टी लिए तो यहाँ पे टी है, ठीक है। उसके बाद एस है, उसके बाद फिर से अगर टी लेंगे, फिर से टी लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से टी है, फिर से टी है, उसके बाद लास्ट में आ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इस सवाल का सही जवाब हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, उस वैन रेखा चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता हो, ठीक है। तो हम लोग को बताना है दोस्तों, ट्रक और जहाज और मालगाड़ी में किस रिलेशन से डायग्राम बनेगा जो कि यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कौन सा सवाल सही होगा, इस सवाल का जवाब कौन सा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस सवाल में सबसे पहले हम लोग को रिलेशन ढूंढना, ठीक है। रिलेशन ढूंढेंगे दोस्तों, तो ट्रक और जहाज में क्या रिलेशन है, तो दोस्तों कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। जहाज और मालगाड़ी में देखेंगे तो कोई रिलेशन है दोस्तों, तो कोई रिलेशन इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो रिलेशन किसमें है दोस्तों, इसमें और इसमें है थोड़ा सा, इसमें और इसमें है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे माल क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का कॉमन हो जाएगा, ठीक है। माल हो क्या होगा, कॉमन
हो जाएगा, ठीक है। और ट्रक क्या हो गया दोस्तों, कॉमन। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रक इसलिए कॉमन में हो गया क्योंकि ट्रक भी दोस्तों क्या है, माल गाड़ी को मतलब माल जो है लोड अनलोड करता है और माल को यहाँ से वहाँ लेके जाता है, ठीक है। और जहाज़ भी क्या होता है दोस्तों, कुछ जहाज़ भी मालवाहक जहाज़ भी होता है जो कि ये भी माल को सप्लाई करता है, इस देश से उस देश, इस जगह से उस जगह करता है, ट्रक भी करता है, ठीक है। तो ट्रक और जहाज़ में क्या होगा दोस्तों, थोड़ा थोड़ा माल का कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इस तरह का डायग्राम हम लोग का सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा, कार्तिक ने पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर यात्रा की, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। वह उस बिंदु से कितना दूरी है जहां से उसकी यात्रा प्रारंभ की थी, ठीक है। तो हमको बताना है दोस्तों, सबसे पहले इस सवाल को बनाने से पहले एक डायग्राम हम लोग को बनाना, ठीक है। डायग्राम यहाँ पे बन गया दोस्तों। अगर डायग्राम यहाँ पे बना तो यहाँ पे डायग्राम बना, तो डायग्राम दोस्तों ई से ऊपर हो जाएगा, यू से ऊपर उत्तर हो गया और यहाँ पे पूरब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पश्चिम हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। सवाल को फिर से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सवाल में दे रखा दोस्तों, कार्तिक ने पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर चला, ठीक है। और यहाँ पे जो अगर दोस्तों मान के चलिए कार्तिक है, तो यहाँ से यहाँ तक चला, तो किधर चला, कितना चला, 3 किलोमीटर चला पूरब की ओर, ठीक है। पूरब इधर हो गया तो 3 किलोमीटर पूरब की ओर चला, ठीक है। अब दोस्तों फिर वह दाएं ओर में मुड़ा, ठीक है। और मान के चलिए इधर हम लोग जा रहे थे, हम लोग का दहना किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। दहना मुड़ के कितना चला दोस्तों, 4 किलोमीटर चला, ठीक है। 4 किलोमीटर चला। अब पूछा है कि वह उस बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। अब वह अपने बिंदु से कितनी दूरी पर, प्रारंभिक कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का पूछा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का हम लोग से पूछा दोस्तों। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का पूछा है तो 4 3 7 नहीं होगा, 4 3 7 होता जब होता यहाँ से, अगर यहाँ से टोटल पूछता तब जाके हम लोग का 7 होता, ठीक है। तो हम लोग से पूछा है उस बिंदु से कितनी दूरी पे है जहाँ से उसका यात्रा प्रारंभ हुआ था, ठीक है, शुरुआत हुआ था। 7 जितने भी बच्चे दे रहे उसका क्या हो जाएगा, इस सवाल का गलत जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 7 नहीं होगा दोस्तों। तो क्या होगा देखिए, अगर हम लोग को दिशा दिया हुआ रहता तो यहाँ से यहाँ पर कौन दिशा होता तो हम लोग निकाल लेते, लेकिन दिशा को ऑप्शन में भी नहीं दे रखा, ठीक है। तो दिशा वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो कैसे बनेगा ऐसे सवाल दोस्तों, ऐसे सवाल बनेगा, लंब एक सेकंड स्क्वायर फॉर्मूला आता है, ठीक है। लंब स्क्वायर गुना आधार बी स्क्वायर, ठीक है। इसे में करना क्या दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। लंब कितना है दोस्तों, 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आधार कितना है दोस्तों, ये वाला आधार हो गया, ठीक है। कितना है, बी 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना है होता है, 16 होता है, ठीक है। और इन सभी को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। और 25 का भी वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो 5 हम लोग का क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 5 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 5 हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल दोस्तों बहुत बार पूछा गया है सवालों में, इसीलिए सवाल को मिस मत कीजिएगा, मतलब बार बार बना लीजिएगा जब तक कि आप लोग को खुद से ना बन जाए, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, तो उम्मीद करते हैं जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना सवाल बना कितना नहीं बना। हम लोग का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर अभी जुड़े हैं उन लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।